वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं 12th क्लास में पास आउट स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 12th पास आउट करने के बाद हमारे दिमाग में आता है अब हमें कॉलेजेस पे एडमिशन लेना है। तो आखिर क्या होगी कॉलेजेस में एडमिशन की प्रोसेस, कैसे लेना है एडमिशन, ऐसे कई क्वेश्चन हमारे दिमाग में व्हाट, व्हेन, हाउ ऐसे कई क्वेश्चन घूमते रहते हैं। बस उसी का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में एडमिशन लेना है उनसे मैं कहूँगा ये वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छे से इस जानकारी को समझें कि कैसे उनको अपनी एडमिशन लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ समझा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं उससे ये भी कहूँगा कि इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास, जिन्हें आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरत है, उन लोगों के पास ये पहुंच सके। तो चलते हैं आगे, इसी वीडियो को समझते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये उच्च शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर जो 12th ऑफ मई 12/5 को रिलीज़ किया है कि आखिर कैसे एडमिशन लेना है, किस प्रकार की प्रोसेस होगी, कैसे उन्हें आगे बढ़ना है। पहले इसके लिए जो प्रोसेस होती थी उसमें CLC राउंड केवल एक होता था। CLC राउंड का अभिप्राय होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग। ये केवल एक स्टेप, एक चरण होता था, लेकिन इस बार ये 3 चरण में रखा गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके लिए आपको करवाना ही पड़ेगा। किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे किसी भी प्रकार का कॉलेज हो, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है जो मेरिट बेसिस पर स्टूडेंट का सिलेक्शन करती है। यहाँ मैं एक बात अवश्य कहूँगा आप लोगों से कि यदि कोई कुछ आपसे कहता है कि मैं इस कॉलेज में अच्छी पहचान है, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं आपका एडमिशन करवा सकता हूँ, होलकर कॉलेज में करवा सकती हूँ, ये सब बेकार बातें हैं। दरअसल ट्रांसपेरेंसी रहती है पूरी तरह से। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आसानी से होता है, कोई भी करवा सकता है, लेकिन बाकी बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसलिए किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। कोई यदि कुछ कहता है तो रिजेक्ट करें उन्हें कि नहीं, ये नहीं होना है, हो भी नहीं सकता है। ये गलत स्थितियाँ हैं। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना तो आप सीधे भी अल्पसंख्यक कॉलेज जो हैं उन्हें सीधे जाकर भी एडमिशन लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। आखिर कैसे करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, किस प्रकार की होगी, उसी को देखते हैं। सबसे पहले आपको अपने नियरेस्ट कियोस्क सेंटर पर जाना है। MP ऑनलाइन का जो भी सेंटर हो, वहाँ पर जाकर mponline.gov.in पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है MP ऑनलाइन लिमिटेड की तरफ से। उसमें रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कुछ इस प्रकार रहेगी। आपकी फ़ीस ये रहेगी कि प्रथम चरण के लिए यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये, 100 रुपीज़ की फ़ीस है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी छात्राओं के लिए ये फ़ीस माफ़ है, यानी ये फ़ीस नहीं लगेगी। सेकंड CLC चरण होता है, कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप में ही सिलेक्शन हो जाता तो वेल, आपको अपनी मनपसंद कॉलेज मिल जाता तो वेल, नहीं तो आप CLC राउंड में जा सकते हैं। इसके लिए 500 रुपये की फ़ीस रहती है। हाँ, पोर्टल शुल्क 50 रुपये आपको देना ही होगा, यानी कि जो 100 रुपये का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो उनका 100 ना लगकर 150 लगेगा, और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए केवल ₹50 जो पोर्टल चार्ज है वो लगेगा। इस प्रकार से आप सबसे पहले
150 रुपीज़ में अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करवाएंगे आपके पास कुछ सामान्य जानकारियाँ आएंगी, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका 12th का परसेंटेज और अन्य सब कुछ जानकारियाँ जो भी वो डिमांड करेंगे वो आप उससे सही सही बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखते हुए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, विशेष रूप से डेट ऑफ बर्थ या इनमें ज़रा भी चेंज ना आए, इनका ध्यान रखते हुए आप उस फॉर्म को फिलअप करें। एप्लीकेशन नंबर आपके पास रहेगा, क्योंकि इसके पास जैसे ही आप सबमिट करेंगे कि आप इसकी फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखें, एप्लीकेशन नंबर उस पर रहेगा। आप अपना पासवर्ड बनाइए जो अपने पास रखिए, पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, अपने पास सुरक्षित रखें, जिससे आप चॉइस फिलिंग का काम आसानी से कर सकते हैं। अब कैसे करना है इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट 12th में री एग्ज़ाम यानी पूरक परीक्षा आती है, उसे भी ये रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो सीएलसी राउंड में अपना एडमिशन ले सकते हैं जो अस्थायी होगा। अब आखिर क्या रहेगी चॉइस फिलिंग की प्रोसेस? चॉइस फिलिंग के लिए निश्चित रूप से हर कॉलेज का अपना कोड होता है, हर कॉलेज का अपना सब्जेक्ट कोड होता है। ये कॉलेज वाइज नहीं, ये पूरे स्टेट वाइज है। हाँ, कॉलेज का अपना नंबर है, सब्जेक्ट का अपना नंबर है, सब्जेक्ट कोड अपना है। आपको चॉइस फिलिंग करते समय संबंधित कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, उसकी पहले से जानकारी ले लेना चाहिए कि पिछले साल यहाँ पर कितने प्रतिशत पर, कितने परसेंटेज पर एडमिशन क्लोज हुआ था और हमारा परसेंटेज क्या उससे अधिक है। यदि अधिक है तो हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं है तो अप्लाई तो करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है उस कॉलेज में हमें एडमिशन ना मिले, तो हमें और विकल्प भी अपने खुले रखना चाहिए। जैसे जैसे होलकर साइंस कॉलेज की मैं बात करूं, विशेष रूप से अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है, कॉमर्स कॉलेज में अप्लाई करेगा, अप्लाई की प्रोसेस यही रहेगी। मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए होलकर साइंस कॉलेज में कोई एडमिशन लेना चाहता है तो लास्ट ईयर का अगर हम रिज़ल्ट देखें तो पीसीएम में एडमिशन के लिए 90% से ऊपर, 90% से ऊपर ही एडमिशन हुआ था। आपका अगर 80% है, 75% है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम ना भरें। आप भरिए, होगा देखा जाएगा, जो होगा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हमें अप्लाई तो कर सकते हैं। तो इसलिए हमने चॉइस फिलिंग में कुछ इस प्रकार से एक चॉइस फिलिंग किया। पहला हमने लिया होलकर साइंस कॉलेज, जिसमें हमें पता है कि शायद हमारा एडमिशन नहीं हो, पर हमने पहले नंबर पर उसी को रखा, पीसीएम। फिर सेकंड हमने रखा निर्भय सिंह पटेल कॉलेज, जो कि न्यू होलकर कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसमें पीसीएम ले रहे हैं। थर्ड, होलकर कॉलेज में ही हमने पीईएम का सिलेक्शन किया। पीईएम मतलब फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और मैथ्स। अगर गर्ल्स स्टूडेंट है तो वो जीडीसी को भी प्रेफर कर सकती हैं, ओल्ड जीडीसी को, पीसीएम लिया। होलकर कॉलेज में आ गए आपकी बार पीईसी लेके, यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, केमिस्ट्री लेके। और इस प्रकार से आप अपने हिसाब से, ये ऐसा नहीं, आप किस प्रकार से एडमिशन लेना चाहते, कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते उसके, ये तो मैं एक उदाहरण दिया है। इस प्रकार से आप चॉइस फिलिंग करते जाएं। ऐसा आप 15 कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, 1 से लेके 15 तक। आप चाहें तो इससे कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। 15 तक आप एडमिशन का प्रेफरेंस सीक्वेंस ले सकते हैं। कंप्यूटर आपको सबसे पहले आपके पहले नंबर पर आपने जो चाहा है उसे देखेगा। अगर उसमें अवेलेबिलिटी हुई तो ठीक, नहीं हुई तो सेकंड को देखेगा, नहीं हुई तो थर्ड को देखेगा। इस प्रकार से वो नीचे उतरता है और अंततः जो भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलना है वो आपको बता देगा कि इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें ठीक, अन्यथा उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं, एक बार और प्रयास कर सकते हैं, शायद फिर से मिल जाए। कैसे करते हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम चरण के लिए 17/5 यानी कि 17 को एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये 30 30 मई तक चलेगी, 17 मई से 30 मई तक। सीबीएसई स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम अभी चल रही है, उन्हें भी
अपने एडमिशन पहले ही लेना होगे फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेम के मेरिट बेसिस पर उन्हें एडमिशन मिल सकता है, तो उन्हें एडमिशन की प्रोसेस पहले ही करना होगी। तो 17/5 से 30/5 के बीच आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके पास टाइम रहेगा 17 से ही 1 जून तक का। इसमें आपको उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। ये वेरिफिकेशन हेल्प सेंटर में, जो कि विभिन्न कॉलेजेस में, जैसे होलकर कॉलेज है, जीडीसी है, कहीं पे भी करवा सकते हैं आप। चाहे वहाँ एडमिशन ना लेना चाहें तो भी आप वहाँ जाकर अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। सिर्फ एक बार आपको वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा वो ऑनलाइन इंक्लूड हो जाएगा, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उसके बाद जैसे ही आप 30 तारीख तक अपना फीस भर देंगे, 150 रुपये बॉयज़ स्टूडेंट के लिए और 50 रुपये गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, तो इस प्रकार से 6 तारीख को एक लिस्ट लगेगी जिसमें आपने जो भी कॉलेजेस मांगे थे उनमें से जिस कॉलेज में आपका एडमिशन संभव है उस कॉलेज में वो आपका नाम दे देंगे। ध्यान रहे, अगर हमने हमारी परसेंटेज से काफ़ी ऊंचे ऊंचे कॉलेज का डिमांड की है तो फिर एक भी कॉलेज में हमारा एडमिशन नहीं होगा। डरने की बात नहीं है, अभी और भी राउंड होते हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उचित कॉलेज, उचित सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो अब आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब अपग्रेड करने के लिए कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी। फर्स्ट कॉलेज लेवल काउंसलिंग के लिए 3 से 11 यानी 3 ऑफ जून से लेके 11 ऑफ जून तक का टाइम रहेगा। 6 को आपकी लिस्ट लगी, आपको पता चला कि ये कॉलेज मिला है, आपको नहीं लेना एडमिशन, आप अपग्रेड करवाइए। अब अपग्रेड कॉलेज पर होगा। कॉलेज पर होगा मतलब होलकर कॉलेज में हमने ये ले लिए, दूसरे कॉलेज में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। ध्यान रहे, आप लोग चाहें तो प्राइवेट कॉलेज, गुजराती कॉलेज है, आईके कॉलेज है या सेंट पॉल कॉलेज है, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ तक कि गुजराती कॉलेज, आईके कॉलेज, सेंट पॉल कॉलेज, जैन कॉलेज, ये अल्पसंख्यक कॉलेजेस हैं और इनको विशेष छूट दी गई है कि डायरेक्ट भी एडमिशन दे सकते हैं ये लोग। ये सीधे एडमिशन मिल सकता है इन कॉलेजेस में जाकर। आप कॉलेज में जाकर सीधे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रथम राउंड का, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा। अब 11 को जैसे ही आप अपग्रेड कर लेते हैं, अपग्रेड करने के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस फिर से जमा करवाना होगी और अपग्रेड करिए। अब जैसे ही आप अपग्रेड करते हैं कि 16 तारीख को फिर से 16 ऑफ जून को फिर से लिस्ट लग जाएगी। आपका अपग्रेडिंग अगर हो जाता है तो वो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर अब भी एडमिशन ना लेना चाहें तो आप कोई शुल्क नहीं है, अब आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सेकंड राउंड में आप फिर से अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे फर्स्ट कॉलेज में हमें राउंड मिल रहा था, हो सकता वो सेकंड में या थर्ड में ना मिल पाए, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर इसको करना पड़ता है। अच्छी तरह से ध्यान रखें, देखें कि अगर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है आपके चॉइस का तो ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप अपग्रेड कर दीजिए। अपग्रेड करते ही आप सेकंड राउंड पे चले जाएंगे। सेकंड राउंड 13 से 20 जून तक रहेगा। आपकी 11th को लिस्ट लग जाएगी। लिस्ट लगते ही अगर आपको लगता है कि भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मेरा कॉलेज वो नहीं मिल रहा है जो मुझे आवश्यकता है, तो हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करते ही 20 के बाद जैसे ही 24 आएगा कि फिर से ही लिस्ट लगेगी। 24 को आपको इस लिस्ट में अपना नाम देखें, अपना कॉलेज का नाम देखें। अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहें तो वेल, नहीं तो अपग्रेड कर सकते। ध्यान रहे, अपग्रेड में आपने जो 15 कॉलेज की लिस्ट भरी थी उसको भी अप डाउन कर सकते हैं, उसको भी आप चाहें तो फेर बदल कर सकते हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद आप थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड जो है 22 से 26, 22 जून से 26 जून तक रहेगा, जिसकी लिस्ट जो है 2/7 को लगेगी, यानी 2 जुलाई को। और ये अंतिम राउंड होगा। आपको यहाँ पर एडमिशन ले लेना चाहिए। अगर एडमिशन ले लेते हैं आप उस कॉलेज में तो आपको 1000 रुपये उसी समय आपको
भरना होंगे 1000 रुपये, और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो बहुत कम फीस रहती है। बहुत कम फीस यानी लगभग वही जो स्कूलों में रहती है, और उससे भी कम हो सकती है। लेकिन लेकिन बाकी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी फीस का अप डाउन होता रहता है। आप जैसे भी जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें उसमें लीजिए, और इस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ने का रास्ता सुझाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपकी हर कदम पर मदद करे। अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत आती हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स मुझे सेंड कर दीजिए। मैं जहाँ तक हो सकेगा उसका आपको जवाब दूंगा। ठीक, अभी हम इतना ही अपने इस वीडियो को रोकते हैं। ओके।